गूगल गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हम सब गूगल में आज के डेट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करने जाते ही हैं। और आपने नोटिस किया होगा कई ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सागर शाह ठाकुर फ्रॉम एक्सेलो लर्निंग। और आज इस वीडियो पे आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे गूगल पे एडवर्टीजमेंट्स रन किया जाता है। जी हाँ, हाउ टू रन एडवर्टीजमेंट्स ऑन गूगल, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल पे कुछ चीज सर्च करता हूं, मान लेते हैं हम सर्च करते हैं डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई। ठीक है, डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई, ये है मेरा कीवर्ड। आप आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये देखिए, एडी एडी दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट। ये सारे ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। ये कैसे ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, यही जानकारी मैं आपको आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए देना चाहता हूं। तो अगर आपको गूगल एड्स के टेक्निक सीखने हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते ही रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, गूगल एड्स क्या है? इसका पुराना नाम है गूगल एडवर्ड्स, और अब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं गूगल एड्स। ओके, जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं गूगल एड्स की मदद से ही एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। ओके, हालांकि गूगल एड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ये आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल एड्स में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ओके, मैं ऑलरेडी साइन इन हूं, तो उसके लिए जीमेल का अकाउंट चाहिए, बेसिक अकाउंट, और उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको, अगर आपको गूगल एड चलाना नहीं आता है तो इनके एक टोल फ्री नंबर है, आप इन पे कनेक्ट करके इनके एड स्पेशलिस्ट से भी कॉल कनेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं दैट किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन किया जाता है। ओके, लेकिन अगर आपको खुद से एडवर्टाइज रन करना है गूगल एड्स में तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूं। आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल एड्स। मैं फिर से आपको बता देता हूं, सिंपली आपको सर्च करना है गूगल एड्स गूगल पे। इसका ओल्ड नेम है गूगल एडवर्ड्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस यूआरएल पे आपको क्लिक करनी है और सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, अगर आप पहली बार आप आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी साइन इन हूं तो जीमेल अकाउंट से मैं साइन इन कर लेता हूं। ओके, इस तरीके से पासवर्ड हम पुट कर लेते हैं। नॉर्मल जीमेल के अकाउंट से आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे ओवरऑल, एंड उसके बाद आप बड़ी आसानी से गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आप लैंड हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे लैंड हो रहा हूं। हियर वी गो। सो ये है मेरी गूगल एड्स की डैशबोर्ड, और इनके माध्यम से मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि गूगल पे एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन किया जाता है। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिल रहा है, बैलेंस एग्जॉस्टेड, क्योंकि बैलेंस नहीं है, ऐड करने के लिए कह रहा है। ओवरऑल आपको अब करना क्या है डियर फ्रेंड्स? तो सबसे पहली चीज, आपको कुछ इंटरेस्टिंग शेयर मैं आपको करना चाहता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको नए कैंपेन्स में, अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो नए कैंपेन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके पहले कुछ यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे इस डैशबोर्ड्स पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे टूल्स एंड सेटिंग्स में बिल्स एंड पेमेंट्स, प्रेफरेंसेस, कन्वर्जंस हैं। ये कुछ एडवांस सेगमेंट्स हैं जो आने वाले वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स देखने को मिलती है कि आपने अभी तक जो भी एड रन किए हैं उसका क्या क्या रिजल्ट्स आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो स्विच व्यू में मैं चले जाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको और बारीकी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑल राइट, तो जो जो आपने कैंपेन रन किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जैसे कोई लेटेस्ट कैंपेन आपने रन किया होगा तो उसमें कितने क्लिक्स आई हैं, कितने इंप्रेशंस हैं, कितनी सीपीसी आई हैं। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, और कितनी कॉस्ट आपने
आपके यहाँ से एग्जॉस्ट, आपके यहाँ से स्पेंड हुआ है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम कैंपेन बनाना सीखते हैं। तो कैंपेन बनाने के लिए आपको न्यू कैंपेन में क्लिक करना है। मैं न्यू कैंपेन में क्लिक कर रहा हूँ। न्यू कैंपेन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा कि आपका गोल क्या है। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल, वॉट एवर गोल यू हैव। जैसे आपको लीड जनरेट करना है, सेल्स चाहिए, ऐप प्रमोशन, वेबसाइट ट्रैफिक, जो भी आपका गोल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ड्राइव करना है, तो वेबसाइट ट्रैफिक आपको चूज करनी है। और जैसे ही वेबसाइट ट्रैफिक आप चूज करेंगे, दे विल आस्क यू टू सेलेक्ट कैंपेन टाइप। कैंपेन के टाइप, जैसे कि मैंने कहा था कि गूगल एड्स में कई कैंपेन्स के टाइप्स होते हैं। अब आपको ये समझना है कि कौन सा कैंपेन आपको चूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ 5 टाइप के कैंपेन दिख रहे हैं, जैसे सर्च एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, शॉपिंग एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं, डिस्कवरी एड्स हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, वो हम सीखेंगे सर्च एडवर्टीजमेंट्स। ओके, तो बाकी और भी सारे एड्स हैं और सारे एड्स काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले एड और सर्च एड, शॉपिंग एड्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक कीवर्ड मैं सर्च कर रहा था, डेटा साइंस, यू नो, कोर्स इन मुंबई। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको एडी दिख रहा है, जितने भी एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, इस टाइप के एडवर्टीजमेंट्स को बोला जाता है सर्च एडवर्टीजमेंट्स। गूगल सर्च एडवर्टीजमेंट या सर्च टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट्स भी कहते हैं, या कीवर्ड बेस्ड एडवर्टीजमेंट्स भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये सर्च एडवर्टीजमेंट्स है, ये आपको रन करना सिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, डिस्प्ले और शॉपिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, ये आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कभी हम इस पे शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स आपने कई बार देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऐसे कई वेबसाइट में जो डिस्प्ले फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्मेट में डिस्प्ले होती हैं, वो सारे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स हैं। शॉपिंग एड्स, जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ नाइकी स्पोर्ट्स, यू नो शूज फॉर मेन, तो मे बी इस वीडियो में या ये देख पा रहे हो आप, जितने भी आपको पिक्चर्स के साथ एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, ये सारे शॉपिंग एड्स है। ऑलराइट, वीडियो ऐड बनाना है, मतलब यूट्यूब में आपको एडवर्टीजमेंट रन करनी है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्कवरी टाइप के एडवर्टीजमेंट रन करने, मतलब क्रॉस द चैनल्स आपको, जिसमें यूट्यूब है, जीमेल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने ओन, मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहरहाल तो ये आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे सर्च एड रन करना है, तो मैं सर्च एड में क्लिक कर रहा हूँ। तो सर्च एड में क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट की डिटेल। तो वेबसाइट की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको शेयर करनी है। ऑलराइट, ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, बिकॉज ये वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके माध्यम से मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आप एडवर्टीजमेंट रन करना सीख जाओगे। ओके, तो ये आपको वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट ट्रैकिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक एज वेबसाइट कन्वर्जंस। फिलहाल ये नहीं करना है, ये एडवांस सेक्शंस है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको जनरल एड रन करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैंपेन के टाइप्स। तो कैंपेन, कैंपेन आपको यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए, कैंपेन के नाम यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो कैंपेन का नाम हम डाल देते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, ये जो भी डेट है हम वो यूज कर लेते हैं। ओके, ये मेरा कैंपेन का नाम यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद पूछ रहा है नेटवर्क, सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये होता है कि गूगल के और भी सारे पार्टनर्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल के पार्टनर्स पे भी आपके ऐड दिखे, तो इसको आप इनेबल कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप डिसेबल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजीज पे, जितने ज्यादा लोगों पे विजिबिलिटी होगी उतने ज्यादा आपको ट्रैफिक के चांसेस है। ठीक है, तो आप दोनों को चेक बॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे शो मोड का सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। पूछ रहा है आपका कैंपेन कब से कब तक आपको रन करनी है। तो आज है 5 सितंबर, तो आप कब से कब तक रन करेंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप 5 डेज तक रन करेंगे, तो मैं 10 सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इसके बाद 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, डायनामिक सर्च एड, ये सारी चीज। ये कुछ एडवांस पार्ट है, आने वाले समय में ये ट्रैकिंग टूल के लिए मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगा, तो इसको अभी स्किप कर देना। जनरल एड बनाना है आपको, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है, ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ।
उसके बाद नीचे ये भी स्किप कर देते हैं, ये डायनामिक सर्च एड सेटिंग है। देखिए दो तरीके के एड रन होती है, एक होता है डायनामिक आई मीन ऑटोमेशन, और एक दूसरा होता है मैनुअल। जो अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको मैनुअल प्रोसेस सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप अपने ओन से आप दिमाग लगाकर चीजें करते हैं। गूगल आपको डायनामिक सर्च एड सेटिंग भी आपको ऑप्शन देता है, अगर यहाँ पे आप खुद का अपनी डोमेन नेम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके लिए भी अलग सा वीडियो में बना दूंगा डायनामिक सर्च एड कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही आप एंटर अपने डोमेन पुट करेंगे आप, तो क्या होगा कि जब एड कॉपी आप डिजाइन करेंगे तो जो भी आपके वेबसाइट में डिटेल है उस बेसिस पे पूरा रिजल्ट फेच करके आपके एड कॉपी पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। बहरहाल अभी मैं जनरल ऐड रन कर रहा हूं, तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूं फिलहाल, डायनेमिक सर्च ऐड सेपरेटली मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ऐड शेड्यूल पे आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल का मतलब होता है कब से कब तक आपको ऐड रन करनी है। ये भी डिपेंड करता है गाइस कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट के ओनर है, आप रेस्टोरेंट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, आपकी रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खुली रहती है, तो आपको लगता है कि उन ड्यूरेशन में ही आपको ऐड रन करनी चाहिए, तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि सैटरडे वीकेंड में आपके पास बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ऐड रन करनी चाहिए और क्राउड बनाने के लिए, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं टाइमिंग के साथ और डेज के साथ। अदरवाइज 24/7 आप ऐड रन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है, ये है लोकेशन। ये सेम चीज है जो हमने फेसबुक पे सिखाया था आपको कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन करना है, तो यहाँ पे कहीं ऐड कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो कि फेसबुक पे ऐड कैसे रन करना है। ओके, तो यहाँ पे अब लोकेशंस पूछ रहे हैं, तो लोकेशंस मतलब आपको कौन से लोकेशन में टारगेट करना है। आप मल्टीपल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, इंडिया को टारगेट कर सकते हैं, किसी स्टेट, किसी यू नो प्लेसेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो कैसे टारगेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है तो इंडिया कर लीजिए, दूसरा कोई सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, ये एडवांस सर्च में चले जाते हैं, एडवांस सर्च में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, टारगेट कर दिया। इसका मतलब है कि मेरी एड पूरी इंडिया में दिखेगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी एड चेन्नई पे ना दिखे, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, देखिए मैं कैसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, चेन्नई, उसके बाद ये यहाँ पे जाकर के मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि पूरे पैन इंडिया पे मेरी एड दिखेगी, सिर्फ चेन्नई पे एड मेरी नहीं दिखेगी। मतलब कितना कंट्रोल है गूगल के पास, ये आपसे समझ में आपको आ ही रहा होगा कि कितनी आसानी से आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके लगता है कि बायर है या प्रोस्पेक्ट है, तो आपका बजट सिर्फ उन पे ही फोकस कर रहा है, आप उन पे ही फोकस कर रहे हो जो आपके प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, यही तो फायदा है डिजिटल एड्स के। तो इसके अलावा आप बल्क में भी लोकेशंस वाइज और रेडियस वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको पिन कोड पता है किसी का, पिन कोड बेसिस पे, जैसे आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर में पूरे बैंगलोर में आप एड रन नहीं करना चाहते, आप कोरमंगला में एड रन करना चाहते हैं, मल्लेश्वरम में एड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो करोल बाग में एड रन करना चाहते हैं दिल्ली के, तो आप उस पिन कोड के माध्यम से भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, तो आप ये कंप्लीटली आप सेव कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है आपको, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको तो पता है कि गूगल बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंटेंट आप ड्राइव करना चाहते हैं, ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं आप। अगर आपको हिंदी में करना है तो यहाँ से देखिए हिंदी का ऑप्शन है। राइट, चलिए तो उसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद बात कर रहा है ऑडियंस की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस मतलब किस टाइप के ऑडियंस सेगमेंट में आपको फोकस करना है, ये गूगल को हम थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको ब्राउज में क्लिक करना है, और जैसे ही ब्राउज में क्लिक करेंगे आपको 3-4 ऑप्शंस आएंगे, जैसे डिटेल डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, एफिनिटी टाइप के जो ऑडियंस होते हैं गाइज, और इन मार्केट टाइप के ऑडियंस है जो खुद से रिसर्च कर रहे हैं, कि सर्च करते हैं ना गूगल पे कि क्या चीज हमें चाहिए या क्या नहीं। तो उस बेसिस पे हम गूगल को आइडिया दे सकते हैं कि ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। हु दे आर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए सेम चीज है, उनके डेमोग्राफिक बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस है, ये देख पा रहे हो, अगर पेरेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ओवरऑल। मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, किस एजुकेशन लेवल को आप टारगेट करना चाहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल राइट, जैसे ही यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे एक और ऑप्शन है, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स।
सेम लाइक दैट फेसबुक की तरह ये भी है इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, लेकिन फेसबुक पे थोड़ा इन डेप्थ है, क्योंकि ये सर्च एड में रन कर रहा हूँ तो इसमें कीवर्ड का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है गाइस, क्योंकि ये लोग जो है आपको फाइंड करने के लिए लोग सर्च करते हैं कीवर्ड पे, जैसे डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन बेंगलुरु, राइट। तो इस टाइप के जो इनबाउंड जो सर्चेस होते हैं ना, जो गूगल पे जो सर्च करते हैं, तो इस पे कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। इसका भी रोल है, इससे गूगल को आइडिया मिल जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे भी ज्यादा जो रोल है वो है कीवर्ड का रोल है, कि किस टाइप के कीवर्ड्स आप इंसर्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड इंटरेस्ट एंड हैबिट्स में क्लिक करेंगे तो देखिए, जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी एफिनिटी ऑडियंस यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से आपको कुछ ऑप्शंस मिल देखना है आपको, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। होम एंड गार्डनिंग से हैं आप, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट, कैसे कैसे लोगों को आपको टारगेट करनी है। इसके अलावा गाइज आपको नीचे में व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग, जो खुद से लोग सर्च करते हैं, उस बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे किस टाइप के लोग, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, तो जो भी आपको लगता है कि रेलेवेंट ऑडियंस है, उन ऑडियंस को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। ओके, उसके बाद थोड़ा अगर मैं नीचे चले जाऊं तो आपको एक और एडवांस सेक्शंस देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस। ये एक एडवांस पार्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट को, आपके बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन कर चुके हैं, बट आपको फिर से उनको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी, यानी कि आपको रिटारगेट करना है। तो इसके लिए भी सेपरेट एक वीडियो बनेगी, एडवांस सेक्शंस है, तो फिलहाल हमको अभी ये चूज नहीं करनी है। तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूं नीचे। आप आपको अभी सर्च एड रन करने के लिए तीनों में से किसी एक, तीनों तीनों में कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए रेलेवेंट ऑडियंस, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपके लिए नहीं है अगर आप जनरल नॉर्मल एड रन कर रहे हैं, ये उनके लिए जो ऑलरेडी बिजनेस को इंटरैक्ट कर चुके हैं, फिर से आपको एड रन करना है। ओके, तो ये स्कोप को स्किप करनी है, यहां से आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ऑडियंसेस, टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि आपको टारगेटिंग सेलेक्ट करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए गाइस, ये डिपेंड करता है हर इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पे, और हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी ऑडियंस है। ओके, जैसे रियल स्टेट की बात करूं तो जो ऑडियंस है वो एकदम नैरो डाउन हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ब्यूटी से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स की, या कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स की, या कोई फूड से रेलेवेंट कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसकी ऑडियंस थोड़ी सी ब्रॉड वे में जाएगी। तो आपको लगता है कि ये ऑडियंस थोड़ी ब्रॉड वे में जाएगी, कि मेन वुमेन यूज कर सकते हैं और हर टाइप के लोग इसको पसंद कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट है, तो आपको फिर ऑब्जर्वेशन में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एकदम सैचुरेट कर, मतलब आई मीन नैरो करना, नैरो डाउन करना अपनी ऑडियंस को, तब आपको ये टारगेटिंग ऑप्शंस में जाना चाहिए। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस सेगमेंट कैसी है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको नीचे आनी है। अब आता है बजट टारगेटिंग। तो बजट, पर डे बजट के हिसाब से आपको टारगेट करना है, चूंकि हम 5 डेज के लिए एड रन कर रहे हैं। अगर मैं पर डे, सपोज अगर 2000 रुपीज में एड रन में स्पेंड करता हूँ डेली बजट में, तो 5 डेज के लिए कितना होगा, 10,000 रुपीज आई हैव टू स्पेंड। ओके, आप मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके नीचे मत जाइएगा, थोड़ा कंसिडरेबल नहीं होगा, आप देख ही नहीं पाएंगे कि मेरी एड रन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एवरेज बजट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिडिंग की। क्या होती है बिडिंग? बिडिंग का मतलब होता है ऑक्शन, जहां पे कंपटीशन है वहां तो बोली लगना स्वाभाविक है। तो गाइस, आपको ये देखना है गूगल आपसे किस बेसिस पे चार्ज करेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे आप चार्ज, हम आपसे चार्ज करेंगे, या आप किस चीज के लिए आप पे ऑफ करोगे आप गूगल को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा क्लिक्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, या पीपीसी जो एडवर्टीजमेंट इसको भी बोलते हैं, कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये भी पीपीसी एडवर्टीजमेंट्स के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये देखिए नीचे में एडी दिख रहा है, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो गूगल आपसे बोल बोल रहा है कि आप एक क्लिक के पीछे कितना रुपए पे कर सकते हो, बिडिंग। ओके, तो फिर वो अपने कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करके, और भी कुछ गाइडलाइंस होती है, जैसे गुड क्वालिटीज किसके अच्छे क्वालिटी स्कोर्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को फॉलो करके गूगल फिर कंपैरिजन करता है, और बेसिस पे फिर एड रैंकिंग पे पोजीशन होती है कि किसकी क्या रैंकिंग्स है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको बिडिंग पे फोकस करना है। बिडिंग का मतलब होता है कि एक क्लिक के पीछे में आप कितना रुपए पे करना चाहते हो गूगल को। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ऑटोमेटिक मतलब गूगल अपने आप डिसाइड करके आपसे बिड ऑटोमेटिकली बिड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप खुद से एक मैक्सिमम सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, कितनी बिड आपको देनी है एक क्लिक के पीछे। अब आपका क्वेश्चन ये भी रेज होता होगा कि सागर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सीपीसी में कितना बजट आपको लगानी चाहिए। तो उसके लिए आप ये टूल्स एंड सेटिंग में जाकर के आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शंस होता है, ये देखिए कीवर्ड प्लानर। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा गूगल इंटरफेस चेंज करते रहता है गाइस, तो हो सकता है आपको इंटरफेस कुछ डिफरेंट मिले। तो गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर के आप जो भी कीवर्ड्स पे आप रैंक करवाना चाहते हैं, जिस भी कीवर्ड्स पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, वो वहां पे आप सर्च कर सकते हो कि मार्केट पे ऑन एन एवरेज सीपीसी कितनी लग रही है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन आपको इन डेप्थ दे रहा हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से एड रन कर सको। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में मैं आ चुका हूँ और वो कीवर्ड टाइप करने जिस कीवर्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि इस कीवर्ड में कितने सर्च करते हैं और कितनी ऑन एन एवरेज सीपीसी जा रहा है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक कितने जा रहे हैं। ओके, तो अगर सर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, ठीक है, इंडिया सेलेक्टेड है, आप चाहें तो जिस भी शहर के लिए देख रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। गेट रिजल्ट्स में आप क्लिक कर लीजिए तो ये पूरा ब्यौरा दे देगा कि एक महीने में कितने से कितने सर्च होती है महीने में। अगर आप कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं तो वेल एंड गुड है, या फिर आप उबर सजेस्ट, एससीएम रश, ऐसे कई कीवर्ड टूल्स हैं, रिसर्च टूल्स है, वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए 10,000 टू 1 लाख सर्चेस हर एवरी मंथ हो रही है, कंपटीशन हाई कह रहा है। ये देखिए बिडिंग, मतलब नॉर्मल जो बिडिंग लगता है वो 42 रुपीज भी जा रहा है और मैक्सिमम 167 रुपीज भी जा रहा है एक क्लिक के पीछे। आपको ऐसे कीवर्ड्स में अंदाजा लगाना है और उसका ऑन एन एवरेज यहाँ पे बिडिंग ले लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने देखा मिनिमम 42 जा रहा है और मैक्सिमम 167 जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं कम से कम मैं इसे 60 रुपीज यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। या आप चाहते हो कि मैक्सिमम सीपीसी ना मैं पुट करूं, गूगल ऑटोमेटिक ले ले, तो अब यहाँ से भी आप डिफॉल्ट चेक कर लीजिए तो गूगल ऑटोमेटिक आपसे बिडिंग चार्ज करने लग जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको बिडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है आपको, उसके बाद बाकी सब चीज में नहीं करना है, नॉट रिकमेंडेड है। ये दोनों इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गूगल एड्स ओपन सोर्सेज है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ये कुछ और है। ऑलराइट गाइस, ये कन्वर्जन बेसिस पे वीडियोस बनाते रहेंगे क्योंकि बहुत इन डेप्थ इसमें डिटेल्स में जानी पड़ेंगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर बात कर रहा है एड एक्सटेंशंस की। तो एड एक्सटेंशंस क्या होता है, ये भी इसके बारे में भी हम एडवर्टीज वीडियोस वगैरह बनाएंगे कि एड एक्सटेंशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन की जाती है। लेकिन इसका क्या रोल है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मैं ये देखिए, जैसे मैंने नाइकी स्पोर्ट्स फॉर मेन डाला तो ये ajio.com के नीचे में देखिए ये कुछ यूआरएल दिख रहा है, उसके नीचे भी शॉर्ट यूआरएल्स वगैरह दिख रहे हैं कुछ, हाईलाइटेड। इसको बोलते हैं आपका साइट लिंक एक्सटेंशंस। ओके, साइट लिंक एक्सटेंशंस मतलब अगर आपको आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास प्रोडक्ट्स है, ज्यादा फीचर्स हैं आपके पास, कुछ और शोकेस करना है, तो ऐसे केसेस में आप साइट लिंक एक्सटेंशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सीटीआर ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है गाइस कि आपको साइट लिंक या कॉल आउट या कॉल एक्सटेंशन यूज करने चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आपके गोल पे, आपकी ऑडियंस सेगमेंट पे, आप कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कितनी फीचर्स हैं, उस चीज पे भी ये डिपेंड करता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिलहाल मैं अभी ये स्किप कर रहा हूँ। सेम चीज कॉल आउट और कॉल एक्सटेंशन है फोन वाले, और कॉल आउट भी सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये इस तरीके से ना हो करके ये काइंड ऑफ ऐसे होता है। हालांकि ये ऐड नहीं है, ये एक एसईओ, ये इस तरीके के कॉल आउट्स होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये तो एसईओ में बता रहा हूँ, ये सेम चीज एडवर्टीजमेंट्स में होता है, ये इसको हम बोलते हैं कॉल आउट। ओके, और कॉल एक्सटेंशन मतलब फोन नंबर वगैरह होता है। ठीक है, तो ये कभी हम इसके बारे में शेयर करेंगे, तो ये इसको भी सबको स्किप कर देनी है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हम लैंड हो चुके हैं एड ग्रुप पे। जैसे हमने फेसबुक पे देखा था डियर फ्रेंड्स कि एड सेट बनाना, वैसे ही हम यहाँ पे एड ग्रुप गूगल ऑफर करता है कि कैंपेन के नीचे यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड ग्रुप। एक एड ग्रुप
किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बना सकते हो, एड ग्रुप ऑन बिजनेस ओनर्स के लिए बना सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल एड ग्रुप आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं किसी ई कॉमर्स के एक एग्जांपल ले लेता हूं। ई कॉमर्स में अगर मैं बात करता हूं कि मुझे कोई एक शॉपिंग कैंपेन्स वगैरह मान लीजिए इस तरीके की रन करनी है सर्च एड पे, तो मैं लेता हूं एथनिक वेयर। ठीक है, तो मेरा कैंपेन का नाम है एथनिक वेयर। तो क्या एथनिक वेयर सिर्फ मेन पहनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं एक एड ग्रुप बनाऊंगा, कैंपेन का नाम रहेगा एथनिक वेयर, एक एड ग्रुप का नाम रहेगा एथनिक वेयर फॉर मेन, दूसरा एड ग्रुप मैं बनाऊंगा एथनिक वेयर फॉर वुमेन, तीसरा एड ग्रुप बनाऊंगा एथनिक वेयर फॉर किड्स। समझ रहे हो आप? तो आप मल्टीपल एड ग्रुप आप बना सकते हैं अगर आपकी ऑडियंस अलग अलग है। कैंपेन एक है लेकिन ऑडियंस अलग है, ये भी कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सबको एक ही में मैं शामिल करूं, तो वो भी कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है गोल पे। ठीक है, तो एड ग्रुप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये भी एक स्ट्रैटेजीज है कि एड ग्रुप में हम कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, जो भी मैं चीज कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे आ रहा है कि 85 क्लिक्स मुझे पर डे मिलेंगे 2000 के कॉस्ट में। 23 रुपए मतलब 23.5 रुपए को सीपीसी जा सकता है। मैंने टोटली ऑटोमेट करवा दिया था गूगल से, तो ये अप्रोक्सीमेटली है, ये फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही लगेगा। ओके, अभी जितने भी चेंजेस मैं करूंगा उस बेसिस पे भी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो है कीवर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखा रहा हूं सर्च एडवर्टीजमेंट। सर्च एडवर्टीजमेंट में कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। अभी जैसे मैंने अपने ब्रांड्स का नाम लिया, वेबसाइट का नाम लिया, तो वेबसाइट का जो डोमेन मैंने पुट किया, ऑटोमेटिकली जो भी मेरे लिए रेलेवेंट कीवर्ड है वो कीवर्ड यहाँ पे गूगल मेरे लिए इंसर्ट कर रखा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी इस कीवर्ड को गूगल पे जाकर के सर्च करेगा, मेरी एडवर्टीजमेंट दिखेगी उनको। क्लियर हो रहा है? जो भी ऐसे कीवर्ड्स को, ये जितने कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आ गए। देखिए मैंने आपके सामने टाइप किया ही नहीं, ऑटोमेटिक आ गए बेस्ड ऑन अवर यूआरएल। मतलब जो भी मैंने अपनी वेबसाइट का डिटेल दिया उस बेसिस पे गूगल ने मेरे लिए रेलेवेंट कीवर्ड अपने आप पुट कर रखा है। कीवर्ड इंसर्शंस बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये कीवर्ड बेस्ड मार्केटिंग है कि लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, उस कीवर्ड पे मेरी एड दिखेगी। तो ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर कोई गूगल पे जाकर के कीवर्ड सर्च करेगा तो ऐसे कीवर्ड पे हमारी एड दिखेगी। लेकिन इसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिस्टेक्स करने पड़ जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हालांकि वो एडवांस सेगमेंट है, लेकिन फिर भी एक कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड एकदम ज्यादा रेलेवेंट है, कौन से कीवर्ड पे कितनी ज्यादा सर्च वॉल्यूम्स आ रही है। जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम्स है और जितना रेलेवेंट कीवर्ड है आपके लिए, उतना ज्यादा क्लिक्स और उतने ज्यादा अच्छे क्वालिटी के लीड्स और कन्वर्जन आपके लिए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करवाते हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफलाइन भी ढूंढेंगे, उनको तो पता नहीं है ना ऑफलाइन या ऑनलाइन है, उनको तो मालूम है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी है, वो क्लिक कर गए। तो क्या वो हमारे रेलेवेंट ऑडियंस हुए? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑफलाइन देख रहे हैं, वो ऑनलाइन करना ही नहीं चाहते, वो ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे कीवर्ड्स का आपको फाइंड आउट करना, अगर ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रेलेवेंट नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। और हम अपने कंप्लीट हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग की मास्टर प्रोग्राम भी होती है, इसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि इन्वॉल्व हो सके और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सके। उसमें हम एक चीज और बताते हैं कि कीवर्ड की इंपॉर्टेंस। देखिए कीवर्ड की भी टाइप्स हैं, आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ब्रॉड मैच होते हैं, फ्रेज मैच होते हैं, एग्जैक्ट मैच होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है कीवर्ड्स में, क्योंकि ये जो हम जो कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट जो हम सीख रहे हैं, इसमें कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है कि कौन सा कीवर्ड कितना रेलेवेंट होगा। तो जैसे एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है, इसको हम नॉर्मल ये ब्रैकेट से डिनोट करते हैं हम। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो आप उसको एग्जैक्ट ब्रैकेट से आप डिनोट कर दिए तो वो एग्जैक्ट मैच हो गया। मतलब अगर कोई एग्जैक्टली वही कीवर्ड अगर टाइप करेगा तो मेरी एड दिखेगी। क्यों आप एग्जैक्ट मैच से डिनोट कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड है, कोई दूसरे कीवर्ड पे ना है, एग्जैक्टली वो कीवर्ड पे है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारी इस पे बातें हैं। हालांकि इतनी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पे ये कवर करना मुश्किल होगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये कीवर्ड को आपको फाइंड
आपको फाइंड करना है कौन सा प्रॉफिटेबल कीवर्ड है और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, आप इंसर्ट भी कर सकते हो मैनुअली, या फिर आप खुद के अपने वेबसाइट में, वेबसाइट की डोमेन अगर आप डालोगे तो उस बेसिस पे ही गूगल आपसे यहाँ पे इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। वंस यू डन विद दैट, आपको नया एड ग्रुप बनाना है तो यहां से बना सकते हैं। एज आई सेड दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड ग्रुप, अदरवाइज आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम लैंड होंगे तीसरे स्टेप में, जिसका नाम है क्रिएट एडवर्टीजमेंट्स। ऑलराइट, क्रिएट एडवर्टीजमेंट्स। होपफुली आपको ये सेशंस में काफी इंटरेस्टिंग वर्थफुल कंटेंट मिल रहा होगा डियर फ्रेंड्स। ट्राई जरूर कीजिएगा घर पे और मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट्स आया। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटे को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए उस पे भी कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देखें सर्च एड पे हम यहाँ पे आ चुके हैं कि यहाँ पे हमको क्रिएट एडवर्टीजमेंट्स रन कर, हम अपनी एडवर्टीजमेंट्स हमको रन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ओवरऑल यहाँ पे फाइनल यूआरएल पूछ रहा है, क्योंकि व्हेन समबडी क्लिक्ड ऑन योर एडवर्टीजमेंट्स तो वो जा करके हमारे लैंडिंग पेज में या जो भी फाइनल यूआरएल हम पुट करेंगे वो यहाँ पर देना है। ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी लैंडिंग पेज आप क्रिएट करें। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो आप एलिमेंटर का सहारा ले सकते हैं, इंस्टा पेज का सहारा ले सकते हैं, अनबाउंस का सहारा ले सकते हैं और क्वालिटी बैक आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज ज्यादा इफेक्टिव है स्पेशली फॉर गूगल एड्स। इसमें आपको क्वालिटी स्कोर गेन करने में भी हेल्प करेगी। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, यहाँ पे अपनी यूआरएल डाल देती है। देखिए एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, यूआरएल मतलब आप अपनी वेबसाइट डाल देती है, राइट। तो क्वालिटी स्कोर एक होता है, क्वालिटी स्कोर 1 से 10 तक की रैंकिंग होती है जो गूगल एलोकेट करता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लगा रहे हो, आपका कीवर्ड कितना रेलेवेंट है, लैंडिंग पेज किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। ये सब चीज के आंकड़ों को तय करके ही आपको रैंकिंग देता है। जितनी ज्यादा रैंकिंग होगी, आई मीन जितने ज्यादा नंबर्स आपके आएंगे, उतने पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो गूगल एड्स में। तो फाइनल यूआरएल में आप लैंडिंग पेज का ही यूआरएल आप दें यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। डिस्प्ले पाथ भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा शेयर करना है, कुछ आपको पाथ आप क्रिएट करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपकी जो एड स्ट्रेंथ अभी पुअर दिखा रही है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से आप हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो, देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि कैसे आपकी एडवर्टीजमेंट दिखने वाली है मोबाइल में और डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ से आप हेडलाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जितनी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस होंगी उतनी ज्यादा आपको सीटीआर मिलेंगे। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, उतने ज्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरीके का ऑफेंसिव कंटेंट या गारंटीड के बेसिस पे आप ना लिखे। इसमें गूगल आपको डिसअप्रूव भी कर सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मैं सर्च करता हूं लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ध्यान रखते रहना 30 का कैरेक्टर है फॉर फ्री। देखिए मैंने एक्सीड हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको देखते रहना लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग। आप देख पा रहे हो, ये देखिए जो भी मैं चीज लिख रहा हूं यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है विथ 50+ वीडियो कंटेंट। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ध्यान रखना आपको कैरेक्टर का। ठीक है, ये मल्टीपल हेडलाइंस है। कौन सा हेडलाइन जब सबसे अच्छा काम कर रहा है उस बेसिस पे गूगल क्रिएटिविटी शो करता है। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो आप जो चीज यहाँ पे अट्रैक्टिव हेडलाइन, आप अट्रैक्टिव पे फोकस करना है। जितना ज्यादा कैची होगा आपका हेडलाइन, उतना ज्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस उतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि आप कैसे हेडलाइन में क्रिएटिविटी करके आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्लिक्स आप गेन कर सकते हैं। ऑलराइट, और भी हेडलाइंस आपको सेलेक्ट करना, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जिसकी 90 कैरेक्टर्स है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स आप अवेल कर रहे हैं, राइट। जैसे नीचे में दिख रहा है इंडिया बेस्ट डिजिटल एजुकेशन ब्रांड एंड काइंड ऑफ। उसके बाद जो भी चीज होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है। इसके बारे में मैं आपको बोल रखा हूँ कि ये एडवांस सेक्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी है। ये हम लोग अपकमिंग वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। तो ये वाला जो सेक्शंस है, ये तो
आपको इस पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाए। ओके, तो अट्रैक्टिव जितना बनाएंगे उतना ज्यादा आपको क्लिक्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो इसको आपको सिंपली डन करनी है, और डन करके सेव एंड आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे, ये रिव्यू के लिए चला जाता है, और रिव्यू के बाद अप्रूवल होगा या डिसअप्रूव्ड होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर देगा। यहाँ पे मुझे बता रहा है योर कैंपेन कांट सर्व अंटिल यूर फिक्स दिस इश्यूज, क्योंकि ऑलरेडी जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आपको पहले रिफिल करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिक्स करने बोल रहा है। तो पेमेंट के लिए सिंपली कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग में, ये देखिए बिलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली डेबिट कार्ड, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको रिफिल करना है, फिर उसके बाद आपको एड रन करनी है। ठीक है गाइज, 15 से 20 मिनट में आपकी एड जो है अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स है वो रन होना चालू हो जाता है, और अपने डैशबोर्ड से आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो कि कितनी इंप्रेशन हुई, कितने क्लिक्स हुए, कितने आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, मेकअप पेमेंट में आप क्लिक करोगे इस तरीके से। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, क्रेडिट, डेबिट, पेटीएम, मतलब बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप सर्च एडवर्टीजमेंट रन करना फॉर श्योर, अगर इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप ये एडवर्टीजमेंट करना सीख जाओगे। तो जरूर घर पे ट्राई करें अपने ब्रांड्स के लिए, और कोई इशू आए तो जरूर बताएं कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो किसमें हमको बनानी चाहिए वो जरूर अपने विचार शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली बार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए, और कीप वॉचिंग एक्सेलो लर्निंग डिजिटल एजुकेशन ब्रांड। थैंक यू।